बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, हर शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी है या नहीं, और ये कैसे पता चले कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है या राज़ी है, और इसकी निशानियाँ क्या है। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि अल्लाह जब राज़ी होता है तो हमारे ऊपर 4 निशानियाँ ज़ाहिर होती है। तो 4 निशानियाँ कौन सी है, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बात किया करते थे। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, तेरे खुश होने का क्या लाभ है, यानी तेरी राज़ी होने का क्या निशानी है। तब अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राज़ी होता हूँ, मेरे खुश होने की पहली अलामत ये है कि जिस बंदे पर खुश होता हूँ उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। प्यारे दोस्तों, जिस बंदे के घर बेटी पैदा हुई तो समझ लेना उस बंदे से अल्लाह ताला राज़ी है, यानी उस बंदे से अल्लाह ताला खुश है। और जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन इल्म सिखाए और अपनी बेटी को अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी सिखाए, और उसकी बेटी जब जवान हो जाए तो बेटी का निकाह करके बेटी को रुखसत कर दे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उस बंदे पर इतना राज़ी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि उस बंदे को क़यामत के दिन बगैर हिसाब व किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियां हो और वो अपनी तीनों बेटियों को अच्छी परवरिश करे, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल का लुकमा उन्हें खिलाकर तीनों बेटियों को जवान करे, जवान करने के बाद शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक, यानी मेरी शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके अपनी बेटियों को रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है अल्लाह पाक की, वो बंदा मुझे इतना पसंद है कि वो क़यामत का दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। वो 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और फरमाने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनकी 3 बेटियां हो वो तो आपके साथ जन्नत में जाएगा, और या रसूलुल्लाह, जिनकी 2 बेटियां हो वो कहाँ जाएगा। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, 2 बेटियों वाला बाप भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही दाखिल होगा जैसे एक उंगली दूसरे उंगली के साथ जुड़ी हुई है। एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में चला जाएगा और 2 बेटियों वाला भी जन्नत में चला जाएगा, वो भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी तो सिर्फ एक बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ जन्नत नहीं जा पाऊंगा। या रसूलल्लाह, इस नेमत से मैं तो महरूम रह गया। तो हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, जिस शख्स की एक बेटी भी क्यों ना हो, अगर वो हलाल लुकमा अपनी बेटी को खिलाकर अपनी बेटी को जवान करेगा और दीन की तालीम देकर उसका निकाह करके उसकी रुखसती करेगा, तो एक बेटी वाला भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही जाएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो फिर वो शख्स कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं तो फिर मर गया, मैं तो इस नेमत से महरूम रह गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, बताओ तो सही क्या हुआ है। तो वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में जाएगा, 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में जाएगा, और जिसकी एक बेटी भी हो वो भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा। तो हुजूर, मेरी तो एक भी बेटी नहीं, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, तो फिर मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, क्या तुम्हारी बहन है। तो उस शख्स ने कहा, जी या रसूलल्लाह, मेरी एक बहन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी बहन की मुंह में हलाल लुकमा डालो, यानी उसको हलाल खिलाओ, अपनी बहन की परवरिश करो, उसको दीन की तालीम दो, उसको कुरान की तालीम दो, अपनी बहन को शरीयत के मुताबिक उसका निकाह करके उसे रुखसत कर दो, तो
तो कसम है रब्बे जुल जलाल की, कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तू और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो फिर मेरे दोस्तों, ये है बेटी की शान, ये है बेटी का मर्तबा। बेटी अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे खुश होने की सबसे पहली अलामत कि मैं जिस बंदे से राजी होता हूँ, जिस बंदे से खुश होता हूँ, मैं उसके घर में बेटी जैसी रहमत से उसे नवाज देता हूँ। और अल्लाह ताला फरमाता है, ए मूसा, मेरे खुश होने की दूसरी निशानी ये है कि मैं जिस कौम से राजी होता हूँ तो जो दौलत होती है, जो पैसा होता है, वो बखीलों के हाथों से निकाल कर सखियों के हाथों में देता हूँ। और प्यारे दोस्तों, जब सखियों के हाथ में पैसा आ जाता है ना, फिर उस कौम में खुशहाली आ जाती है, फिर अमन और सुकून चैन आ जाता है, तो फिर उस कौम का हर बंदा खुश नजर आता है। अगर हुकूमत करने वाले लोगों में सखी लोग हो, नेक लोग हों, तो समझ लेना अल्लाह ताला उस कौम पर राजी है। और प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने खुश होने की, अपने राजी होने की तीसरी निशानी ये बताई कि जिस शख्स के माँ बाप उससे राजी हैं, तो समझ जाना मैं भी उससे राजी हूँ। और प्यारे दोस्तों, जिस शख्स के ऊपर उसके माँ बाप राजी नहीं है, तो अल्लाह ताला भी उस शख्स से राजी नहीं है। और ये बात आप लोग अपने आसपास गौर करके देखिए। आपके मोहल्ले में, आपके बस्ती में कोई ना कोई एक ऐसा घर जरूर होता है जिस घर में उस शख्स से उसके माँ बाप राजी होते हैं, खुश होते हैं। तो ऐसा शख्स हमेशा अपनी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी हासिल करता है। और वहीं पर ऐसा घर अपने मोहल्ले में होता ही है जिस घर में उस बंदे से उसके माँ बाप राजी नहीं होते, ना खुश हैं, वो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी ही नहीं करता, तो ऐसे शख्स अपनी जिंदगी में हमेशा नाकाम ही रहता है। उसके काम होते होते रुक जाते हैं। तो मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश रखो, उनसे दुआएं लो, उनका हाल पूछो, उनसे मोहब्बत से थोड़ी देर गुफ्तगू करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, ना खुश हैं, तो उन्हें राजी करो, उनसे माफी मांगो। और अल्लाह ताला जिस बंदे से खुश होता है, उस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में लगा देता है। और प्यारे दोस्तों, आपने ये सुना ही होगा, माँ बाप राजी तो खुदा राजी। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी फर्मा बरदारी करो, नेक बनो। और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अपने राजी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी ये बताई कि जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ, जिस बंदे से मैं राजी होता हूँ, जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बाहर ठंडी होती है, बर्फ गिर रही होती है, और प्यारे दोस्तों, ऐसे मौसम में हर बंदा नरम गरम बिस्तरों में सोया हुआ होता है और सुकून की सांसें ले रहा होता है। और जब रात का दूसरा पहर आता है, तो सर्दी की रात जो होती है और रात के दूसरे पहर सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब रात का दूसरा पहर आता है, तो मेरा जो बंदा होता है, जो इस सर्दी में उठता है और ठंडे पानी से वजू करता है और मेरी इबादत में अपने सर को मेरे सामने झुकाता है, मेरी मोहब्बत में अपने सर को झुकाता है, तो ऐसे शख्स से भी मैं मोहब्बत करता हूँ और मैं ऐसे शख्स से हमेशा राजी होता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को दौलत से नवाजा है, जिन लोगों को इज्जत से नवाजा है, जिनका बड़ा कारोबार है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है, बड़ा बड़ा घर है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह उनसे खुश है, ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता भी है और नहीं भी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे राजी होता है उसका इम्तिहान लेता है। और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, और जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। और गाड़ी, बंगला, इज्जत, कारोबार, पैसा, दौलत, ये सारी चीजें अल्लाह ताला के राजी होने की या खुश होने की निशानियां नहीं है। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, आपको एक चीज पता चलेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो बूतों की पूजा नहीं करते थे। इसलिए उनके वालिद भी उनके खिलाफ हुए, उन्हें आग में डाला गया, उनके लोग उनके खिलाफ हो गए। सोचो, अल्लाह ताला ने उनसे इतनी मोहब्बत करता था और उनके साथ ऐसे ऐसे मामले हुए, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश को ईमान के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह ताला पर यकीन के साथ पूरा किया। और आज हम ये कहते हैं, जिस शख्स के पास अच्छा कारोबार है, दौलत है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बंगले हैं, बड़ी जमीनें हैं, जायदाद हैं, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये निशानी नहीं है अल्लाह
ताला के राजी होने की या खुश होने की, कि अगर आप सही सलामत हैं, आपका जिस्म सही सलामत है, आपका घर सही सलामत है, आपके घर में रहने वाले सही सलामत है, आपके माँ बाप सही सलामत है, आपको औलाद जैसी नेमत से अल्लाह ताला ने नवाजा है, आप थोड़ा ही कमाते हैं तो भी अल्लाह ताला आपसे राजी होता है, खुश होता है। ये भी अल्लाह ताला की नेमत है जो अल्लाह ताला ने आपसे राजी होकर आपको दी है। इसका ये भी मतलब निकलता है, जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला जिस शख्स से, जिस बंदे से राजी हो उसे दौलत दे दे, उसे गाड़ी दे दे, उसे बंगला दे दे, दुनिया की ऐसी आराम दे दे। अल्लाह ताला हर शख्स को हर तरह से आजमाता है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आजमाया तो हम तो उसके बंदे हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दौलत दी, बहुत सारी दौलत दी थी, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उनसे वो दौलत वापस लेकर उनका इम्तिहान लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर जिंदान में डाला गया, अल्लाह ताला ने उन्हें वहाँ से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फाके किया करते थे, कितने दिनों तक उनके घर में चूल्हा नहीं जला करता था। तो अल्लाह ताला हर शख्स को अलग अलग तरह से आजमाता है, अलग अलग चीजों से आजमाता है। किसी को दौलत देकर आजमाता है तो किसी से दौलत लेकर आजमाता है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे और जरूर आजमाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो यही थी जिससे हमने आपको बताया कि अल्लाह ताला के राजी होने की 4 निशानियां कौन सी है, यानी अल्लाह ताला जिससे राजी होता है तो कौन सी निशानियां जाहिर होती है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज की इस वीडियो में आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल राहे इल्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको नेक और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।